हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहां से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं। और अगर मास्टर डिग्री होल्डर, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में भी एंटर करना चाहते हैं, टीचर की वैकेंसीज तो बहुत अच्छी कहीं अभी फिलहाल नहीं आ रही हैं, तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। उसी तैयारी में जैसे आप बाकी कंपटीशन की तैयारी करें, उसी तैयारी में ये भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी जो डिटेल्स है वीडियो में चेक करेंगे, जैसे वैकेंसीज आई कहाँ से हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये तो मैंने बताया। और थोड़ा डिटेल देखेंगे। एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है क्या, ये सारी जो खास खास चीजें, इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो देखिए, इसमें जो है ना, पोस्ट अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। एक तो रजिस्ट्रार वाली पोस्ट, ये नहीं कवर करेंगे, मेरे वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज इसमें तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लाइब्रेरियन भी कवर नहीं करेंगे बिकॉज जिनके पास लाइब्रेरियन से रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह है, क्वालिफिकेशन है, वो चेक कर लें। लास्ट नंबर पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब हो गया कि मतलब कैंडिडेट जो कंपटीशन से हायर किए जाएंगे, ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन से। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। पे स्केल लेवल 10 दे रहे हैं, मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो सैलरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी ऐसे ही दिया जाता है ना, लेवल 10, एकेडमिक लेवल 10, 57,700 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 90,000 अराउंड सैलरी बनेगी। टोटल 4 ही वैकेंसीज हैं, बट मिस मत करें क्योंकि अनरिजर्व में 3 सीट तो हैं, ओबीसी में 1 है। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो ओबीसी के लिए सीट है ना, तो फिर एसटी एससी के लिए तो देखना नहीं है। तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, देख लेते कहाँ से रिलीज हुई है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। एंड इसके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहें तो वीएनआईटी नागपुर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जैसे आईआईटी है वैसे यही है, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। तो अगर इसकी परमानेंट पोस्ट रहेगी तो गवर्नमेंट जॉब के जैसे ही आपके लिए हो जाएगी ये जॉब। ऑफकोर्स अभी नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, तो जॉब लोकेशन तो महाराष्ट्र ही रहेगा, बट परमानेंट है तो ठीक है, कैंडिडेट स्विच करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। अब इसमें जो है डेडलाइन ऑफ ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑनलाइन करके बैठेंगे तो नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 सितंबर 2024 है। 27 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसकी प्रिंट लेंगे, प्रिंट पर सभी पे साइन करेंगे एंड दिए गए एड्रेस पर भेजेंगे। 4 अक्टूबर 2024 तक ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन आपकी पहुंच जानी चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि मास्टर डिग्री चाहिए, फिर भी प्रॉपर देखेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखने का मतलब है कंपटीशन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये रिक्रूट करेंगे कैंडिडेट्स को। वीएनआईटी के नाम से भी बुला रहे हैं। रिलैक्सेशन इन एज ज्यादा तो नहीं देखेंगे बिकॉज है ही नहीं ना, एससी एसटी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है तो मतलब नहीं है, फिर यूआर वाली सीट देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ वही चलेगा जो 10th के सर्टिफिकेट में आपने लिखा रहेगा। अभी आजकल एडवर्टीजमेंट उल्टे पुल्टे बनाते हैं। पहले क्वालिफिकेशन देनी चाहिए तो पहले वो सैलरी बताते हैं, फिर बाद में फीस बताते हैं, फिर उसके बाद। तो मैं सीक्वेंस में ही कवर कर ले रही हूँ। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो खास करके कवर किया कि काफी कैंडिडेट तो फ्री अप्लाई करेंगे। तो अगर एप्लीकेशन फ्री फीस है ही नहीं तो एटलीस्ट अप्लाई करें, एग्जाम में जरूर अपियर हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मतलब ऑफिसर पोस्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ग्रेड ए ग्रेड बी पोस्ट रहती है ये।
SC ऑल SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। महिला अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के, उनके लिए फीस है 1000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड पैसे वापस नहीं मिलेंगे। 31 अगस्त से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए। 27 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन, 4 अक्टूबर तक आपको ऑफलाइन। एग्जाम का सिलेबस, द प्रोसीजर फॉर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, शेड्यूल ऑफ एग्जाम इफ एनी विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो फिलहाल इन्होंने एग्जाम का पैटर्न सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। चलिए क्वालिफिकेशन अभी देख लेते हैं। अब देखें, इन्होंने अभी यहाँ से जो है ना क्वालिफिकेशन शुरू किया पेज नंबर 8 पर। पहले फीस बता दिया, ये उल्टा अभी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं। जो भी है, तो एनेक्सियर A1 में पेज नंबर 8 पर क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एनेक्सियर 2 में लाइब्रेरियन के लिए कोई कुछ कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो देख लें आप। और एनेक्सियर 3 में कवर करते हैं पेज नंबर 10 पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 4 पोस्ट, अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित में 3 पोस्ट है। मैंने बोला ना ग्रुप पे, मतलब सीधे ऑफिसर्स पोस्ट है, ऑफिसर रैंक रहेगा। सैलरी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 10 विजिट कर ले। मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, सब्जेक्ट का कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। 55% या अबव मार्क्स, या अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम था मास्टर डिग्री में, PG में, स्नातकोत्तर में, तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ या 55% या अबव मार्क्स के साथ में किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब अगर ये नहीं है, मास्टर डिग्री नहीं है, तो जो वर्किंग लोग हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो वर्किंग लोगों के लिए फिलहाल नहीं बनाई है। अगर आप में से कोई वर्किंग है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट में कहीं काम कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट वगैरह पोस्ट पे, तो वो भी अप्लाई, प्रमोशन के लिए होता है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और चीज है डिजायरेबल। डिजायरेबल वाली चीज जो है ना वो मैंडेटरी नहीं होती, इसके बिना आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जॉब में जब डिजायरेबल लिखा रहता है या प्रेफरेंस देंगे तो वो मैंडेटरी एसेंशियल नहीं है, इसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनके पास ये चीजें हैं वो देख लें, उनको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी, बट ये जरूरी नहीं है। तो बेसिकली जरूरी क्या है कि आप मास्टर डिग्री होल्डर जरूर हो, किसी भी विषय से है चलेगा, लेकिन 55% या अबव होना चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। साथ ही साथ जो है फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी फेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, सही डिग्री होनी चाहिए, डेट्स ऑल। इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल जो है ना परिवीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे और इसके बाद आपको जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे एज परमानेंट एम्प्लॉय। प्रोबेशन पीरियड में सैलरी पूरी नहीं देते हैं, ये तो रहता है, लेकिन फिर वो परमानेंट हो जाएगी। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम और सिलेबस वगैरह, मुझे लग रहा है कि इन्होंने लिखा है एक जगह कि बाद में कवर करेंगे, बाद में डिस्प्ले करेंगे, तो बाद में आएगा। नीचे जो है ना सिर्फ फॉर्मेट होंगे, जो अलग अलग सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स होंगे।